अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ फरहान और आज हम करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसेट। इसके पहले वीडियो में हमने इंसेट्स को पढ़ा था, इन्फ्लेमेशन को पहचाना था कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है। और अब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंसेट्स पढ़ेंगे, एनाल्जेसिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन prostaglandins are produced which stimulate peripheral nerve ending producing pain impulse that are carried to the CNS। इन्फ्लेमेशन में हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे पास पेरिफेरल नर्व एंडिंग पेन प्रोड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है और फिर वो सीनस में जाता है। इंसेट्स काज द इनहिबिशन ऑफ COX-1 टू डिक्रीज prostaglandin synthesis and aspirin irreversibility inhibit cyclooxygenase. The other NSAIDs are all reversible inhibitors of cyclooxygenase। ये हमारे पास क्या करता है, कॉक्स 1 और कॉक्स 2 को इनहिबिट करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को डिक्रीज करता है। एस्पिरिन जो है हमारे पास इरिवर्सिबली साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिट है और आल अदर एनसेड जो है तो वो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है। अब देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस होता है तो वो हमारे पास क्या करता है, पेन प्रोड्यूस करता है। अब अगर इसको हम कोक्स 1 और कोक्स 2 इनहिबिट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, तो इसी वजह से हमारे पास पेन कम हो जाएगा। एंटीपायरेटिक मैकेनिज्म इसका जो है, इनहिबिशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन induced by interleukin 1 and interleukin 6 in the hypothalamus। तो ये हमारे पास क्या करेगा, पायरेक्सिया से हमें रेस्ट लेगा। द रीसेटिंग ऑफ थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम लीडिंग टू वेजोडाइलेशन एंड इंक्रीज हीट लॉस। देखिए, ये डायग्राम जो है हमारे पास इंसेट की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड होता है तो वहाँ पे हमारे पास एक एंजाइम आ जाता है, फास्फोलाइपेज ए। तो उसको मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड को एक ही चीज़ में कन्वर्ट करता है, अर्कडाइनिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है। जब अर्कडाइनिक एसिड में मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड फास्फोलाइपेज ए की मदद से चेंज हो जाता है तो ये अर्कडाइनिक एसिड फिर आगे जाता है कॉक्स 1 और कॉक्स 2 पे। कॉक्स 1 अगर इस पे प्रोसेस करेगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन हो जाएगा और थ्रोम्बोक्सिन प्रोडक्शन हमारे पास हो जाएगा। अब कॉक्स 2 अर्कडाइनिक एसिड पे हमारे पास क्या करेगा, प्रोसेस करेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन हो जाएगी। अब स्पेसिफिक कॉक्स 2 इनहिबिटर अगर हम लेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन जो है हमारे पास वो कम हो जाएगी और थ्रोम्बोक्सिन हमारे पास और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन भी हमारे पास प्रोड्यूस होंगे। लेकिन अगर हम नॉन स्पेसिफिक इंसेट लेंगे तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन दोनों को इनहिबिट करेंगे और वहाँ से पेन जो है ख़त्म हो जाएगा। देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन जो है वो प्रोटेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। प्रोस्टाग्लैंडिन की मेन इफेक्ट जो है तो वो ये है कि ये हमारे पास स्टमक की म्यूकोसा को क्या करता है, प्रोटेक्शन वहाँ देता है। थ्रोम्बोक्सिन हमारे पास प्लेटलेट फंक्शन को सपोर्ट करता है। तो अब हम अगर एस्पिरिन लेते हैं ना तो वो स्पेसिफिक थ्रोम्बोक्सिन को क्या करते हैं, वहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन की प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो एस्पिरिन हम एज ए ब्लड थिनर इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट फंक्शन में ये सपोर्ट देता है, लेकिन जब एस्पिरिन आता है तो इसको ये इनहिबिट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन अगर हम ज़्यादा मोड में इंसेट्स का यूज़ करें तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी बहुत ज़्यादा, और कंटिन्यूसली हम लेंगे तो हमारी गैस्ट्रोडेनल म्यूकोसा जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एसिड ट्रेन को नुकसान पहुँचाएगा। इंडिकेशन ऑफ इंसेट्स जो है हमारे पास तो वो है किन किन चीज़ों में हमने इंसेट्स लेनी है, तो हेडेक है, नॉन माइग्रेन, मसल एजिस एंड पेन है और दांतों का दर्द है, टोथिक, डिस्मेनोरिया और जॉइंट पेन। डिस्मेनोरिया जो है हमारे पास में साइकिल में जिनमें हमारे पास पेन होता है, इसमें जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह इन्फ्लेमेशन जो होता है। और रिमूवल ऑफ एक्ने, सिलिसिलिक एसिड 6% टॉपिकल जेल जो है हमारे पास है, इनको क्या करता है, रिमूव करता है। बेस्ट यूज़ है इस चीज़ का।
रिवर्स इफेक्ट्स ऑफ इंसेट जो है वो हमारे पास नाजिया ड्यू टू एरोजन ऑफ स्टमक लाइनिंग की एरोजन हो जाता है तो फिर हमें नाजिया आता है, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन जो है तो मोस्टली प्रोस्टाग्लैंडिन करते हैं, लेकिन जब प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट हो जाता है तो फिर वहाँ पे हमारे पास एसिड जो है हमारे म्यूकोसा को डैमेज करता है, एरोजन हो जाता है वहाँ पे, तो इसी वजह से हमारे पास फिर नोज़िया हो जाता है। डिक्रीज साइटो प्रोटेक्टिव म्यूकस सिक्रेशन, और म्यूकस सिक्रेशन को हमारे पास क्या करता है, कम करता है, डिक्रीज कर लेता है। वोमिटिंग, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, जैसे हम एस्पिरिन ले तो इस वजह से होता है। हेपेटोटॉक्सिसिटी, एलिवेटेड सीरम एंजाइम लाइक अल्कलाइन फास्फेटेज, सीरम ग्लूटामिक एजीपीटी या आईएलटी जो है ये हमारे पास हेपेटोटॉक्सिसिटी काज करता है, जैसे कि पैरासीटामोल है। हाइपर सेंसिटिविटी एंड सेंसिटिव पेशेंट, रैशेस, लेरेंजियल एडेमा, आस्थमा जो है हमारे पास ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसकी, और किडनी डैमेजेस हमारे पास होता है। किडनी डैमेज वगैरह इसी वजह से होता है क्योंकि हम बार बार पैरासीटामोल वगैरह लेंगे, इंसेल्स लेंगे तो हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिशन करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे पास म्यूकोसा प्रोटेक्शन करता है, वो से आर्गन्स की भी प्रोटेक्शन करता है। तो इसी वजह से अगर हम इंसेल्स ज़्यादा लेंगे तो हमारे किडनीज जो है गुर्दे वो फेल हो जाएंगे, और हेपेटोटॉक्सिसिटी हमें हो जाता है, हमारा लिवर जो है वो भी डैमेज हो जाएगा।